रेणु जी बताइए। हमारी चर्चा पिछली बार 17वें श्लोक पर चली थी, जो उसकी उपमा दी गई थी सूर्य से अधिक महिमावान। हाँ, देखिए हम पहले एक बार 17वां श्लोक का पाठ करते हैं। रजनी जी आप पाठ कीजिए। ये 17वें श्लोक का हाँ। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदरनिरोधे महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। बहुत सुंदर। देखिए इसका सरलार्थ निकालो, श्लोकार्थ। दीदी आपने कुछ पूछा था क्या? नहीं नहीं जी, श्लोकार्थ का था। देखिए इसमें हमने तीन चीजें देखी थी, है ना। कि सूर्य क्या राहु से ग्रसित हो जाता है, अस्त हो जाता है, और क्या मेघ द्वारा ढक जाता है। कर जाता है। तो ये क्या, ये तो सूर्य की बात हुई, परंतु यहाँ किसे लेना है, ज्ञान को। हमने उस ज्ञान दिन रूपी बहुत सूर्य। ज्ञान की महिमा भी जानी थी कि जो ज्ञान है वो कैसा है। कि जो सूर्य है वो तो गुहा गुफा वगैरह जो है उसमें नहीं प्रकाश पहुंचा सकता। कोई ठिकान कोई जगह ऐसे भी होंगे, स्थान ऐसे भी होंगे जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। परंतु ज्ञान कैसा है, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानता है। केवल पदार्थों को ही नहीं, तो उनके गुण और पर्यायों सहित जानता है ना। चलिए, तो अब अगला श्लोक जो है उसमें चंद्रमा के लिए बोला गया है। देखिए पहला कौन सा आया था, दीपक का, फिर दूसरा सूर्य का, और अब आएगा चंद्रमा का। देखिए श्लोक पाठ करते हैं। रेणु जी आप श्लोक पाठ कीजिए एक बार। 18वां। नित्य कौन सा दीदी, 17वां 18वां? 18वां। 18। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिधानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनलंपकान्ति विद्योदय जगत पूर्व शशांक बिंबम। देखिए आप जो तीसरी पंक्ति आप एक बार फिर से पढ़िए। दूसरी दीदी, तीसरी तीसरी जो पंक्ति है फिर से पढ़िए। विभ्राजते तव मुखाब्जमन लंप कांति। देखिए यहाँ पे एक बार सुनिए। देखिए विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प, मनल्प कांति, है ना। बोलिए अभी फिर से एक बार। वे आपकी आवाज में आ रही, माइक म्यूट हो गया। मन लंप कांति मुखाब्ज मन मन मनल्प। लंप कांति मन लंप, ठीक है मनल्प। ठीक। रजनी मनल्प जी आप, कांति, मनल्प कांति, ठीक। हाँ रजनी जी आप बोलिए एक बार श्लोक। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदिनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। देखिए अब शब्दशः हम अर्थ देखते हैं। देखिए क्या है, नित्योदयम, नित्य उदय अर्थात क्या, नित्य उदित होने वाला। चंद्रमा रोज आता है, इसके लिए क्या कि नित्य उदित होने वाला, नित्य उदित रहने वाला, इसीलिए नित्योदय। दलित मोह महांधकारम। देखिए आपने इष्टोपदेश जी का बोला था ना, मोह रूपी अंधकार, वही बात आ गई यहाँ पे फिर से कि क्या, कि जो मोह रूपी अंधकार है उसको नष्ट करने वाला है। ठीक है, आगे गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम। यहाँ पे क्या है कि अब देखो हमने सूर्य किस में देखा था ना, कि राहु से ग्रसित हो जाता है, अस्त हो जाता है। वैसे ही अब यहाँ चंद्रमा के लिए बात कर रही है, चंद्रमा पे भी ग्रहण लगता है ना। वैसी ही बात कि अब क्या दूसरी पंक्ति में दिया कि राहु,
यहाँ पे भी राहु केतु वाली बात लागू पड़ेगी। तो क्या कि राहु के मुख द्वारा ग्रसे जाने के अयोग्य है। और कैसा है, न वारिदाना, कैसा है कि मेघों के द्वारा छिपाने के भी अयोग्य है ना। देखो अर्थात क्या कि जो चंद्रमा है, जो लौकिक हमें जो चंद्रमा दिखाई देता है वो कैसा है, वो तो बादलों के पीछे भी छुप जाता है, उस पे ग्रहण भी लग जाता है। परंतु चंद्रमा अर्थात क्या, वहां पर फिर देखिए आगे आएगा मुख कमल। यहाँ पे मुख की चर्चा पहले हमने देखा था ना, कैसा अद्भुत मुख चंद्र है, वैसी ही बात यहाँ पर आगे आचार्य देव बोलेंगे। देखिए क्या, विभ्राजते अर्थात शोभित होता है। क्या शोभित होता है, तव अर्थात आपका, मुखाब्ज, मुखाब्ज अर्थात मुख कमल। कैसा मुख कमल, मनल्प कांति की अधिक कांति वाला जो है, ऐसा आपका जो मुख कमल है वो शोभित होता है। आगे विद्योत यज अर्थात प्रकाशित करने वाला, विद्योत अर्थात प्रकाश, तो क्या प्रकाशित करने वाला। जगत पूर्व अर्थात संसार को, किसको प्रकाशित करेगा, संसार को। क्या किसकी उपमा दे रहे, मुख के लिए चल रही है ये सब चर्चा। और शशांक बिंबम अर्थात शशांक किसे कहा जा रहा है, देखिए हमने कितनी बार शशांक शब्द पढ़ लिया। शशांक कहा जा रहा है चंद्रमा के लिए। तो कैसा, चंद्रमा के समान, क्या अपूर्व चंद्रमंडल की तरह। शशांक बिंबम है ना, अपूर्व दीदी चंद्रमंडल आवाज की तरह। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, जो पीछे से आवाज आ रही है पता नहीं कहाँ से आ रही है। जी वो थोड़ा बाहर है अभी शिविर के लिए, इसलिए अच्छा यहाँ अच्छा। थोड़े रोड के साइड में हूँ मैं, इधर रूम में बैठी हूँ इसलिए। जी देखिए, देखिए आपने बोला और वो भी शांत हो गए है ना। चलिए देखो यहाँ पे क्या बात चल रही है, जिनेंद्र देव के मुख की बात चल रही है कि कैसा है मुख, कैसा कहा, अधिक कांति वाला कहा, और कैसा कि संसार को प्रकाशित करने वाला है, अपूर्व कहा है। तो क्यों, कैसे है, देखिए बताइए कैसी प्रतिमा रहती है हमारे मंदिर में, रागी द्वेषी है या वीतरागी है, कैसी है, रागी द्वेषी नहीं, कैसी है, वीतरागी है। देखिए वितरागी। यदि कोई भी मंदिर में जाए तो भगवान को देखकर किसी को गुस्सा आता है क्या, नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि कैसा है मुख कि जिसको देखकर सबको शांति ही प्राप्त होती है ना। और क्या, देखिए अब यहाँ पर इसको चंद्रमा से कैसे रिलेट किया हमने, जैसे गुणस्थानों, देख चंद्रमा की भी हमने कितनी चर्चा कर ली, गुणस्थानों पे हमने उसको घटित किया था, एक अपेक्षा देखी थी। जैसे क्या कि इसमें भी क्या आया है कि नित्य उदित होने वाला, कि रोज आता है, परंतु अमावस के दिन ऐसा आ जाता है जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता, फिर चंद्र ग्रहण हो जाता है। उस समय भी कह देते हैं कि चंद्रमा को नहीं देखो, इतने समय से इतने समय तक चंद्रमा को नहीं देखो, यदि देखोगे तो फिर कुछ आपकी हानि हो जाएगी, या जो भी चीजें चलती है वो ऐसा कहा जाता है। परंतु क्या भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है क्या कि इतने समय से इतने समय तक आपको निषेध है भैया देखना, आपको मंदिर नहीं जाना, मंदिर गए भी तो भगवान का चेहरा नहीं देखना, ऐसा कभी सुना है किसी ने, नहीं। देखिए तो कितना कि मुखचंद्र कैसा है, और वो चंद्रमा की उपमा उसे कैसे नहीं दी जा सकती। हमने देखा था ना कि भगवान जो है उन्हें सूर्य चंद्रमा आदि की उपमाएं नहीं दी जा सकती। तो उन एक एक से कंपैरिजन करके यहाँ पे बता रहे हैं कि वो कैसा है और जिनेंद्र देव कैसे है। जैसे हमने दीपक का देखा कि उसे जो बाती है, तेल है आदि, ये सब आवश्यकता है, परंतु क्या वीतराग का इन सब के लिए इस चीजों की आवश्यकता है क्या, नहीं। वैसे ही सूर्य के प्रकाश की बात कह दी, सूर्य का काम क्या है, प्रकाशित, प्रकाश देना। तो जैसे जिनेंद्र देव है, उनका भी क्या है कि हमें ज्ञान, है ना, ज्ञान से हमें जानना, और ये सब चीजें जो होती है वो, तो उसके लिए भी क्या कि वो कभी अस्त होता है क्या, हमने देखा था ना, ज्ञान कोई चुरा सकता है क्या, नहीं। वैसी ही बात, परंतु सूर्य को ग्रहण लग जाए तो फिर क्या करेंगे, प्रकाश होगा क्या जगह पे, हमें भी लाइट्स लगानी पड़ती है ना घर में। अरे आज तो थोड़े बादल छा गए हैं, जल्दी बादल छा गए हैं, तो हम क्या लाइट्स लगा लेते हैं, परंतु ऐसा जिनेंद्र देव के लिए नहीं होता, अरे ज्ञान के लिए नहीं होता। ज्ञान की महिमा अभी अगले अगले जो छंद आएंगे उनमें ज्ञान की महिमा भी आएगी। आचार्य देव ने ज्ञान की महिमा भी आगे बताई है। देखिए और क्या कह रहे हैं कि राहु के मुख के द्वारा ग्रसे जाने के, कैसा चंद्रमा कैसा है, उस पर भी अमावस आ जाती है, राहु के द्वारा ग्रसित हो जाता है, ग्रहण लग जाते हैं, परंतु ऐसा जिनेंद्र देव के मुख का नहीं है। और भी देखिए, जो तीन चीजें हमने सूर्य के लिए लगाई थी ना, कि अस्त हो जाता है, फिर उसके बाद में राहु ग्रसित कर लेता है, मेघ के द्वारा
बादल छा जाते हैं, वही ये तीन चीजें इस श्लोक में भी लगाना है। बस हमें सूर्य की जगह चंद्रमा को लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम श्लोकार्थ देखते हैं इसका। जी देखिए, श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं। हे जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र, आपका मुख कमल चंद्रमा से भी अधिक विलक्षण है। विलक्षण कह दिया है ना, उसकी तरह समान नहीं कहा कि चंद्रमा और आपका मुख कमल समान है, ऐसा नहीं कहा। कैसा है, विलक्षण है, अर्थात अलग है। उसका लक्षण अलग है, इसका लक्षण अलग है। ये अस्त हो जाएगा, है ना। हमें दिन में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, परंतु वीतरागी प्रतिमा जब जाओ तब वैसी की वैसी ही दिखेगी। कभी देखा है भगवान कभी किसी के जाने पे गुस्सा कर रहे हैं, किसी के जाने पे खुश हो रहे हैं? नहीं, वो तो कैसे है, अपने में मस्त है। देखिए फिर आगे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि क्योंकि चंद्रमा तो केवल रात्रि में ही उदित होता है। देखिए चंद्रमा कब उदित होता है, रात्रि में। पर आपका मुख चंद्र सदा ही उदित रहता है। आपका मुख चंद्र कैसा है, जो सदा उदित रहने वाला है। और चंद्रमा तो कैसा है कि कुछ टाइम के लिए आएगा फिर चला जाएगा, ऐसी बात है। फिर देखिए इसमें भी कैसा कि कभी देखा है कि भगवान जी सुबह तो थे वेदी पे और शाम को गायब। हुआ है ऐसा कभी, मंदिर गए हो, सुबह गए हो तो भगवान जी वहीं थे, जिनेन्द्र देव वहीं थे, शाम को गए तो अरे पता नहीं कहाँ चले गए? हुआ है कभी ऐसा किसी के साथ? नहीं। परंतु चंद्रमा, देखिए चंद्रमा की बात क्या कही कि चंद्रमा तो रात के समय दिखेगा, दिन में फिर सूर्य का समय है तो सूर्य दिखेगा, फिर रात में चंद्रमा। तो क्या कि जो रात का समय है, जिस समय सूर्य का प्रकाश नहीं होता, उस समय हमें चंद्रमा दिखाई देता है। परंतु जिनेन्द्र देव कैसे है, सदा विराजमान, सदा वैसे के वैसे ही है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, चंद्रमा सिर्फ साधारण अंधकार को नष्ट करता है। देखिए ये चीज हम सूर्य के इसमें भी लगा सकते हैं कि सूर्य, चंद्रमा या कितना ही दीपक भी ले लें, जितने ही हम उपकरण जानते हैं कि जो प्रकाश करने वाले हैं, तो वो सब कैसा कि जो हम, जिसे हम मानते हैं ना, लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, जिसे हम अंधेरा मानते हैं, उस अंधेरे को दूर करने के लिए वो सब चीजें जो है वो प्रकाशित कर सकती है। परंतु यदि जो मोह रूपी अंधकार कहा, हमने उस दिन चार बुद्धि देखी थी, किसी को याद है चार चीजें वो? रजनी जी याद है आपको चार चीजें देखी थी जो हमने? समझ में नहीं आ रही, क्या चार चीजें? देखिए मैं आपको पहला नाम बता देती हूँ, एकत्व। हाँ। हाँ, बोलिए, एक आगे याद? एकत्व, अपनत्व, भोक्तृत्व और कर्तृत्व। रेणु जी आप बोलिए एक बार। एकत्व, ममत्व, कृतत्व और भोक्तत्व। बहुत बढ़िया, है ना। अपनत्व भी, ममत्व को भी अपनत्व कह देते हैं, ठीक है, परंतु ममत्व बोलना, ठीक है। देखिए क्या कि ये चार चीजें इसमें हमने देखा था कि अपनत्व अर्थात अपना बना लेना किसी भी चीज को, तो ये क्या हो जाएगा, मोह, है ना। राग द्वेष तो एक बार छूट जाएगा, परंतु मोह को छूटते नहीं छूट, मोह कैसा है कि छूटते नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि हमने इतना सब में मोह कर रखा है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। जो हमें अच्छा लगता है बस वो मेरा है, वो मुझे चाहिए, वो मेरा है, हम बस यही मान के बैठे हैं। तो वैसे ही यहाँ तक कि जो चश्मा, जो दवाइयां हमें दुख देने वाली है, जो हम कुछ समय बाद छोड़ देंगे, जो छूटने वाली है, उसमें भी इतना मोह है कि बस ये मेरा है ना। कैसे दवाइयां किसी को अच्छी लगती है? हम क्या, डॉक्टर हमें लिख के दे देगा तो हम 3 दिन लेंगे, फिर 3 दिन के बाद कोई फिर से लाकर, मार्केट से लाकर दवाई खाता है क्या? नहीं खाता। फिर भी क्या, अगर कोई वो दवाई ले ले कोई बच्चा, अरे नहीं 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 नहीं, मेरी दवाई है, मेरी दवाई है, हम भी उसको कैसे संभाल के रखते हैं, बताइए। कितना ममत्व है, कितना मोह है। हम, चलो हम तो कहते हैं कि घर में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची इन सब से मोह है, तो इनका मोह भी कब तक साथ रहेगा? आजकल तो जॉइंट फैमिलीज भी देखने को नहीं मिलती। फिर भी फिर भी क्या, बस इस शरीर के पीछे, है ना। इसे, हम शरीर के लिए कितना करते हैं, शरीर के प्रति तो हमारा सबसे ज्यादा मोह है। बाकी सब चीजें तो अलग बात, पर शरीर के लिए कितना मोह है। शरीर के लिए सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रियाएं होती है, जो भी हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। खाना है शरीर के लिए, पीना है शरीर के लिए, नहाना है शरीर के लिए, तैयार होना है अच्छा दिखने के लिए, वो भी शरीर के लिए। क्योंकि मैं कैसा हूँ, अमूर्तिक हूँ, मुझे तो देख ही नहीं सकता कोई, दिखेगा सब तो दूसरे को शरीर ही।
तो उस शरीर को सजाने के लिए भी हम क्या दिन भर मतलब शरीर के लिए, रोग भी किस में होगा, रोग भी शरीर में होगा, तो उसके लिए दवाइयां लेना, अच्छे दिखने के लिए भी अलग अलग प्रोटीन शेक्स और वो सब चीजें जो आती है, आजकल जिम चलने लग गया है, तो जिम में जाना किसके लिए, शरीर को पुष्ट करने के लिए बस। आत्मा को पुष्ट करने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने में ही परिपूर्ण है। वैसे ही जो जिनेंद्र देव है वो कैसे है, अपने में ही परिपूर्ण है। देखिए मोह का विषय ऐसा है कि उसको जितना ले उतना कम है, जितना ले उतना कम है। चलिए देखिए आगे क्या है कि पर आपका मुखचंद्र मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट कर देता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं प्रवेश करते हुए, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो क्या कहते हैं, बोलिए रेणु जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए नी माइक। सही, नी सही, नी सही। अच्छा, इसका अर्थ क्या होता है कि बस ऐसे बोलने के लिए सांसारिक, बोलते हैं। सांसारिक जो हमारे सांसारिक कार्य हैं उन सबका निषेध हो। बहुत सुंदर। देखिए तो क्या हम वास्तव में जब मंदिर में प्रवेश करते हैं और निस्सही 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 हम 3 बार बोलते हैं कि हे भगवान अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ, तो सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, तो क्या हम वास्तव में सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध करते हैं, बोलिए रजनी जी करते हैं, या फिर वही दीदी वेदी के सामने खड़े हो गए और फिर अब पूजन करने बैठे, अब जो आ रहा है बस, अच्छा ये आज मंदिर आया, अच्छा आज फिर वो मंदिर आया, ये चलता है। हमें घर ये के तक पता होता है गेट के निकलने के बाद में कि मंदिर में अभी कौन कौन है कौन कौन था, जबकि क्या जिनेंद्र भगवान केवल मुख ऐसा है कि उसे ही देखते रहना चाहिए, एक बार देखे तो उसमें घर ही के हो जाए। कार्यों का निषेध होता है, बल्कि विकल्प तो वो भी चलते रहते हैं। जी, घर के कार्यों का भी नहीं होता, मैं तो बोलूंगी यदि कोई गैस के कार्य कुकर, करने का निषेध होता है, विकल्प चलते रहते हैं। अच्छा तो मैं तो कहूंगी विकल्पों का भी निषेध करना है, विकल्प ही तो जड़ है, कार्य तो छूट जाएंगे। अभी मैं यहाँ बैठी हूँ आप यहाँ बैठे हो, कार्य तो हम कुछ नहीं कर रहे पर विकल्प तो चल ही रहे हैं। और असली बात तो कार्यों को तो कोई भी छोड़ देगा और ध्यान में बैठा है बस नाटक कर रहा है, तो क्या ध्यान कहलाएगा वो, नहीं। नहीं। मुख्य तो विकल्प ही है कि विकल्पों को ही तो तोड़ना है, सारा विकल्पों का ही तो जाल है ना। मंदिर में भी क्या, यदि कुकर लगा के आए हो और थोड़ा किसी के साथ बोलचाल हो गई, अरे बाप रे 5 मिनट हो गए, पता नहीं कुकर का क्या हाल हुआ होगा, मैं तो दूध रख के आई थी, ये चीजें होती है। अच्छा कोई होगा या नहीं होगा, किसी कोई देखेगा या नहीं देखेगा, ये सब विकल्प चलते ही रहते हैं। फिर क्या, अरे कोई मुझे देख रहा होगा, कोई मुझे देख रहा होगा, ये चीजें हम सोचते हैं मंदिर में भी, परंतु क्या ये सोचने जैसी बातें हैं मंदिर में, नहीं। क्यों, क्योंकि हम जो उद्देश्य लेकर जा रहे हैं क्या, कि जैसे आप विराजमान हो वैसे ही हम भी भविष्य में विराजमान हो, है ना। अभी अब यहाँ बच्चों का बाल शिविर है तो हम उन्हें यही सिखाते हैं कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। मैं जानता हूँ। तो क्या कि बच्चे भी वही सीख रहे हैं और हम भी वही सीख रहे हैं, क्योंकि मुख्य बात तो केवल इतनी ही है कि मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। यदि हम इतना जान ले तो ये जो सारे विकल्प, रजनी जी, जो सारे विकल्प है वो सब छूट जाएंगे, बस एक जानने से कि मैं जीव हूँ। और जो ज्ञान है वो पर से नहीं आ रहा, है ना, क्यों, क्योंकि ज्ञान मुझ में ही है, कहीं से खरीद कर नहीं लाना है आपको, बाहर आपको से घर नहीं से है, बाहर जाने की भी बाहर से आवश्यकता नहीं नहीं है, है, 4 दुकानों पे अंतरंग का। घूमने की भी आवश्यकता नहीं है कि कहाँ अच्छे क्वालिटी का ज्ञान मिलेगा, है ना, पूरा ठसाठस भर के आपके पास में ज्ञान है। जितना भगवान के पास है, जिनेन्द्र देव के पास है, उतना ही ज्ञान मुझ में भी विद्यमान है, परंतु कैसा है अभी अप्रगट रूप से है, और हमें उसे ही प्रकट करना है, उसे ही पहचानना है। देखिए और और क्या कहते हैं आचार्य देव, हम थोड़ी अगले श्लोकों की थोड़ी सी चर्चा देखते हैं, भूमि का रूप देखते हैं कि अगले श्लोकों में आएगा क्या आएगा, कि कैसे है आगे, अब जिनेन्द्र देव कैसे है आगे बताएंगे कि जिनेन्द्र देव, हम कहते हैं ना सर्वज्ञता, एक गुण कहा जाता है सर्वज्ञता, तो सर्वज्ञता की डेफिनेशन परिभाषा कौन बताएगा, रजनी जी आप बताइए सर्वज्ञता किसे कहते हैं। सर्वज्ञता की परिभाषा मतलब जो अलोकाकाश है, लोकाकाश के तीन त्रिकाल सभी द्रव्य की अनंत गुणों की अनंत पर्याय को
तीनों काल में, तीनों काल की पर्यायों को स्पष्ट रूप से एक साथ युगपत जानते हैं। तो उस मतलब जो केवल ज्ञान वही सर्वज्ञता, मतलब जो सबको चलिए, जानते हैं। हाँ, जो चर और अचर दोनों जो पदार्थ है, उन हम्म, दोनों पदार्थों को, और कैसे तीन लोक के तीन काल के समस्त जितने भी पदार्थ है, उन सबको कैसे युगपत जानने की बात हो रही है, युगपत जानते हैं। देखिए आगे एक श्लोक आएगा जिसमें कहा जाएगा कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश इनके उदाहरण दिए जाएंगे कि ये कैसे है ना। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, चलिए। यदि ये सर्वज्ञ है, हम सर्वज्ञता की बात करते हैं, है ना, तो कैसा कि हमारे जिनेंद्र देव सर्वज्ञ है, परीक्षा से हमने किया। देखिए न्याय में बहुत ही सुंदर सर्वज्ञता की सिद्धि की गई है, सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि और विशेष सर्वज्ञ सिद्धि। वहां पे अनुमान आदि से, तर्क आदि से ये सिद्ध किया गया है कि सर्वज्ञ होते हैं। तो अब आगे यहाँ बात प्रश्न उठेगा कि फिर जो अन्य देवी देवताएं हैं क्या वे भी सर्वज्ञ है। जो आगे श्लोक आने वाले हैं उसमें ये सब बातें हम सीखेंगे कि हम भी परीक्षा करेंगे कि वास्तव में वो सर्वज्ञ है या नहीं है। देखिए परीक्षा प्रधानी होना ये बहुत ही आवश्यक है। यदि हम केवल कुल परंपरा से चले आ रहे हैं और उसे ही मान लिया तो ऐसी बात नहीं है। जो भी चीजें कुल परंपरा से चली जाती है, तो एक बार तो हमें खुद निर्णय करने के लिए उसे परीक्षा करनी आवश्यक है। स्वयं आचार्य देव कहते हैं कि परीक्षा करो, मैं जो कह रहा हूं उसे भी मत मानो, है ना, उसे खुद स्वयं परीक्षा करो और फिर मानो। जैसे परीक्षा प्रधानी किसे कहा, चलिए एक आचार्य का आप नाम बताइए, किन्हीं एक आचार्य का नाम बताइए, क्या दीदी, प्रसिद्ध क्या है। पूछा? क्या? मैं पूछ रही हूँ जिन्होंने कहा है कि परीक्षा करना आवश्यक है, अच्छा, बताइए। दीदी परीक्षा मुख जिन्होंने लिखा है उनका नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, परीक्षा मुख नाम होने से उन्होंने परीक्षा करना ये नहीं। आप बताइए दीदी। देखिए आचार्य समंत भद्र हुए हैं जिन्होंने रत्नकरण श्रावकाचार लिखा है ना। वो कहते हैं, वो क्या, सभी आचार्यों की यही बात है कि क्या तुम स्वयं परीक्षा करो। क्यों? क्योंकि किसी को लग सकता है कि आचार्य देव ने तो अपने मन की बात कही होगी, तो तुम परीक्षा करो। क्यों? क्योंकि आचार्य देव जगह जगह पर कहते हैं कि मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपने घर की बात नहीं कह रहा हूं। यदि फिर भी किसी को शंका हो तो वो क्या, परीक्षा करे, परीक्षा प्रधानी बने। जैसे हम लौकिक में भी, यदि अब जैसे शिविर चालू है यहाँ पर, तो अभी हम बच्चों को 5-6 दिन जो पढ़ाएंगे, अंत में उसकी हम परीक्षा लेंगे कि बच्चों ने कितना ग्रहण किया। तो परीक्षा लेना क्यों आवश्यक है। यहाँ हम जगह जगह स्कूल जाते हैं तो वहां भी आखिरी में वर्ग, पूरी ईयरली जो एग्जाम होती है, क्यों आवश्यक है, क्योंकि साल भर में बच्चे ने क्या पढ़ा। तो वैसे ही वो तो हो गई लौकिक की बात, परंतु जो हमें तैयार मिल गया है, हम बच्चों के बुक्स भी तो देखते हैं, तो क्या, अच्छा पढ़ाई में ये सब चीजें हैं, अच्छा पढ़ाई में ये सब चीजें हैं। उन्हें भी तो जो हम, अच्छा जो हमने स्वयं ने पढ़ा हुआ है वो परीक्षा करके हम बच्चों को भी देते हैं कि ये बेटा अच्छा है इसे पढ़ो, ये अच्छा है इसे पढ़ो। तो फिर क्या कि परीक्षा करना आवश्यक है। जैसे हम बाहर बाजार में भी गए और हमें कुछ चीज लेनी हो, साड़ी लेनी हो माने, तो कपड़े में कितनी परीक्षा करते हैं, ये कपड़ा कैसा है, वो कपड़ा कैसा है, अच्छा इसकी क्वालिटीज क्या है, इसकी क्वालिटीज क्या है, कौन सा कपड़ा गर्मियों में सूट करेगा, कितनी चीजें हम सोचते हैं, उसकी टेस्ट लेते हैं, फिर इसका कलर तो नहीं छूटेगा, कितने प्रश्न होते हैं हमारे, धागे तो नहीं निकल जाएंगे। एक साड़ी की जब इतनी परीक्षा हो सकती है, तो जो आचार्य देव ने स्वयं अपनी, आचार्य देव स्वयं की नहीं, हमें स्वयं अर्थात अपने अपने को लेना है कि अपनी बात जहाँ कही गई है तो उसे भी डायरेक्ट नहीं ले लेना। जैसे बस डॉक्टर ने दवाई दी, किसी ने दवाई लाके दी और हमने खा ली, ऐसा काम नहीं करना है। देखिए कितना भी बोलो, जो माँ होगी वो बच्चों के मुंह तक निवाला लाके रख देगी, परंतु चबाना उसे स्वयं ही है। वैसे ही अब आचार्य देव हमारे लिए जिनवाणी माता को, जो जिनवाणी में सब लिखकर परोस कर हमें चले गए,
परंतु अब उसे कैसे ग्रहण करना ये हमारे ऊपर है ना। देखिए कितने ग्रंथ है, सभी अर्थात देखिए जैन, अपने जैन दर्शन के अपने जैन ग्रंथ है, बाकी भी जो धर्म है उन सभी के ग्रंथ है। तो क्या हम सभी को पढ़ते हैं क्या? अब मैं पूछूंगी क्यों नहीं पढ़ते, रेणु जी बताइए क्यों नहीं पढ़ते? दीदी पहली बात तो इतने ग्रंथ, इतना इतनी रहस्य उनमें भरा हुआ है, पूरा रहस्य हम बिना गुरुओं के जान ही नहीं सकते। हम पढ़ हाँ करके परंतु उसका अर्थ का अनर्थ पढ़ लें, उससे तो नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, जो अन्य है, अन्यों के ग्रंथ हम क्यों नहीं पढ़ते? ये पढ़ने चाहिए। अन्यों के ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो अपने और उनमें फर्क कैसे पता चलेगा। देखिए यही यही बात मैं बोल रही थी कि कैसे, कि यदि हमें अपने ग्रंथ को भी पढ़ना है तो हमें चार चीजें देखनी पड़ेगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि नहीं वो गलत है और ये सही है। हम किसी भी चीज को जब सही कहते हैं कब? जब हमें एक चीज सामने गलत नजर आती है तब। नहीं तो अब एक ही चीज है और मैं कहूँ सही और गलत, तो बताना कितना कठिन है। परंतु अब यदि मैं सामने एक और चीज ले आऊं, तो अब इसमें से एक सही और एक गलत, समझ रहे हैं? दीदी, जैसे कोई भी चीज खरीदते हैं और किसी ने पूछा कि ये चीज कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, तो उस टाइम तो अपन ने बोल दिया अच्छी लग रही है। और उस टाइम किसी ने दूसरे दूसरी चीज दिखाई कि ये बताओ ये कैसी लग रही है, तब उसका कंपैरिजन करेंगे, ये अच्छी लग रही है ये अच्छी लग रही है। बहुत बढ़िया। समझ में आता है देखिए क्या अच्छा क्या बुरा। हाँ, तो ये हम लौकिक में तो करते ही आ रहे हैं ना। मैं यही हम्म। बात बोल रही हूँ कि लौकिक में जो चीजें हम करते हैं वो हमें सही लगती है, परंतु वही बात जब हम यहाँ बोलेंगे तो हमें खटक जाती है कि नहीं, इतना क्यों करना है, ऐसा हम क्यों करें। यहाँ पे हमारी गाड़ी फिर अटक जाती है। परंतु क्या हमें क्या करना है, परीक्षा करना है। अभी हम भक्तांबर स्तोत्र क्यों पढ़ रहे हैं, चलिए बताइए, भक्तांबर स्तोत्र आप लोग क्यों पढ़ रहे हो? बताइए रजनी जी, क्यों पढ़ना है भक्तांबर स्तोत्र? सही बात समझने के लिए ही पढ़ रहे हैं, जिसमें अपना सही मतलब निकले सही। अच्छा रेणु जी, आप क्यों पढ़ रहे हो भक्तांबर स्तोत्र? दीदी भक्तामय सब मान तूने जो स्तुति की है वो हम इसलिए जान रहे हैं कि हमारे उन्होंने जो स्तुति लिखी है वो किसकी लिखी है। वीतरागी उन्होंने कहा है, जिनेन्द्र भगवान के बारे में कहा है। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें अपने जिनेन्द्र भगवान के वीतरागी के लिए कही हैं। अच्छा चलिए, तो अगर आचार्य मानतुंग देव ये स्तुति ना लिख के कुछ और स्तुति लिख देते कि उनका मुख चंद्र के समान है, सूर्य के समान है, तो फिर, या आपने कहीं पढ़ लिया कि ये सूर्य के समान है, ये चंद्र के समान है, तो आप मान लेंगे? नहीं मानेंगे। देखिए जो हमें प्रत्यक्ष से चीज जब दिखाई देती है तो हम उसे कितना, मतलब जो चीज हमारे प्रत्यक्ष में सामने होती है और हमने देखी हुई होती है, तो हम कितने क्लियरली उसको चीज को बोलते हैं कि नहीं ये ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। यदि कोई बच्चा रात को दिन कहे तो आप क्या बोलोगे उसको? रात बोलोगे या दिन बोलोगे? है ना, रात को दिन कहेगा तो लोग क्या कहेंगे, उसे पागल कहेंगे। परंतु हम उसे क्या कहेंगे, बेटा ये रात होती है, जहां अंधकार है वो रात होती है ना। अब यदि रात को ही दिन मान ले तो फिर क्या होगा? फिर दिन को रात माननी पड़ जाएगी, तो उल्टा ही हो जाएगा। तो देखिए उल्टे से क्या बात आई, मिथ्यात्व की, है ना। क्यों क्यों हमारी मान्यता वैसी नहीं हो रही है? क्योंकि जो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व को पाप का बाप कहा जाता है ना। जो पांच पाप कहे जाते हैं उनका भी बाप, अर्थात उनसे भी महाभयंकर पाप है मिथ्यात्व। कि मिथ्यात्व कैसा है, जो दिखता भी नहीं है। हिंसा तो चलो हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो मिथ्यात्व है। परंतु ये मिथ्यात्व की बात तो मान्यता की बात है कि हम क्या मान रहे हैं। यदि कोई नींबू को संतरा मानेगा तो क्या होगा? जैसे किसी को पता नहीं है संतरा कैसा दिखता है और नींबू कैसा दिखता है, और वो मार्केट में जाए और उसको बस इतना बता दिया कि पीला पीला और गोल गोल होता है,
अब किसी किसी नींबू की साइज भी अच्छी बड़ी होती है, अब वो जाके संतरा ही उठा लेके आ गए कि ये पीला देखो, आपने बोला था ना पीला और गोल गोल, तो ये है पीला और गोल गोल, ऐसा। अब यदि कोई अंधेरे में सांप सांप रस्सी को सांप मान ले, तो कैसी है उसकी मान्यता? वीतरागी को रागी द्वेषी मान लेना। और क्या, कैसे रागी द्वेषी मानते हैं? भगवान को जाके हम पुत्र की इच्छा करते हैं, नंबर हमें अच्छे आ जाए इसकी इच्छा करते हैं, घर में बहू तकलीफ ना दे इसकी इच्छा करते हैं, बच्चे अच्छे से पास हो जाए, ये रोग ना हो ये इच्छा करते हैं। परंतु और क्या, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जिनेंद्र देव वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है। बस जब तक क्लास चलेगी तब तक ये ध्यान चलेगा, और फिर वही, भगवान जी हमें ये दे दो, हम ये करेंगे, हम विधान करवाएंगे, शांति धारा करवाएंगे, यही सब चीजें फिर वापस शुरू। देखिए कहते भी है ना, जब तक मंदिर में होता है, स्वाध्याय भवन में स्वाध्याय चलता है, 1 घंटा मैं आत्मा हूँ, मेरा नाम शुद्धात्मा है। आज मेरे कक्षा में ही हुआ, मैंने बच्चों को आज शुद्धात्मा में मेरा नाम पढ़ाया, और बच्चों ने क्लास में पूछा तो हाँ मेरे दीदी मेरा नाम शुद्धात्म, मेरा नाम शुद्धात्म। फिर खाने के बाद मैंने 2 बच्चों से पूछा अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, फिर बच्चों ने अपने नाम बता दिए। मैंने बोला अच्छा अभी क्लास में तो तुम्हारा नाम शुद्धात्म था। तो क्या हम, यदि हमें कोई नाम पूछेगा तो हम शुद्धात्म कहते हैं क्या उसे? नहीं कहते। वही कि क्या, कि वास्तविकता जो है उसे जानना है। जो उल्टा ज्ञान हमने कर रखा है अनादि से, उसी चक्कर में तो ये संसार भ्रमण सब चला आ रहा है। बस एक मिथ्यात्व के छूटने की देर है। दीदी मिथ्यात्व व्यवहार में तो छूटेगा। ऐसे ही बोलना पड़ेगा ना। जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार आप फिर से बोलिए। व्यवहार में तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, कोई नाम पूछेगा तो नाम ही बताना पड़ेगा। हाँ व्यवहार, देखिए व्यवहार की भाषा तो यही होगी, वरना फिर डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप बोलोगे दातन शुद्धात्मा। फिर अच्छा आपको क्या बीमारी हुई है, तो मैं जन्म आत्मा हूँ, मरण की। मुझे रोग ही नहीं होता। तो भाई आया क्यों है तू यहाँ पे, है ना? तो नहीं, अच्छा मेरे शरीर को बीमारी हुई है, आप शरीर के लिए दवाई बताइए, तो वहां ये बातें नहीं चलेगी। व्यवहार में तो हमें कहना ही है, परंतु निश्चय से मैं शुद्धात्मा हूँ यह जानना भी आवश्यक है ना। जी देखिए अभी हम और क्या बात कर रहे थे, संसार भ्रमण की, कि संसार कैसा है, अनादि से चल रहा है, क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व है। यदि मिथ्यात्व छूटेगा तो उसके पीछे पीछे जो ये हिंसा झूठ चोरी आदि पाप कहे जा रहे वो सब भी छूट जाएंगे। और कैसा कि हमने 5 पापों में 4 कषाय भी गर्भित की थी, याद है किसी को कैसे की थी? रेणु जी बताएंगे। क्या दीदी? देखिए जो 5 पाप है उनमें 4 कषाय कैसे गर्भित करेंगे हम? पाप जो कषाय है वो पाप है या नहीं, आप बताइए। चारों कसाय पाप है। अच्छा कैसे है? वो लोभ के वशीभूत होकर के हम क्रोध करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, सब लोभ और मान इनके कारण करते हैं। जी देखिए यही बात है कि क्या, क्रोध इंसान क्रोध कब करता है, हिंसा कब करता है? हिंसा कब करेगा? जब उसे क्रोध आएगा, कोई चिढ़ाएगा कुछ होगा तो वो उसे मारने के लिए करेगा, परेशान करेगा, उसका दिल दुखाएगा, तो हो गई हिंसा। मान होगा, घमंड होगा किसी चीज का, तो फिर किसी के पास यदि अच्छी चीज हो तो वो चोरी करने के पीछे भी पड़ जाएगा कि नहीं इसके पास ये चीज मैं नहीं रहने दूंगा। ऐसे ही लोभ के कारण, लोभ के वश चोरी हो जाएगी। इकट्ठा किसी को चमकीली चीज देखकर उसे अपने पास लेने की इच्छा हो जाती है। कुछ किसी के घर गए, कुछ चीज अच्छी दिखी, नहीं ये तो मुझे ही चाहिए, रख ली चुपचाप, है ना? ऐसे करने से जो ये सारी जो 4 कषाय है वो भी पापों में गर्भित हो जाती है। चलिए, तो क्या यहाँ पे क्या बताया आचार्य देव ने कि कैसे है? देखिए पहला दीपक की बात, दूसरी सूर्य की बात, और तीसरी किसकी? चंद्रमा की बात, जो हमने इस चंद्रमा। श्लोक में की। कि हम्म। कैसा, जैसे सूर्य भी अस्त हो जाता है, राहु से ग्रसित हो जाता है, मेघ के द्वारा आच्छादित हो जाता है, वैसा ही जो चंद्रमा है वो भी अस्त होता है,
उसका अस्त होना अर्थात क्या, रात्रि समाप्त होकर दिन होना। वैसे ही तो जो चंद्रमा है वो भी जो अंधकार, जो रात्रि में अंधकार होता है उसमें हमें रोशनी देने के काम में आता है, उतना हमें काम करता है। तो कितना, जितना रात्रि का समय होता है उतना ही। वो केवल लौकिक जो ये अंधेरा कहा जाता है उसे दूर करने में समर्थ है। जो ये सूर्य चंद्र दीपक आदि ये है, ये इस अंधेरे को दूर करने में समर्थ है। परंतु देखिए, हमने पिछले श्लोकों में भी अंधकार की चर्चा की थी कि पाप रूपी अंधकार है, यहाँ मोह रूपी अंधकार दिया आचार्य देव ने, कि ये सारा कैसा अंधकार है। और हम कैसा अंधेरा मानते हैं, आंखें बंद करने पे भी अंधेरा हो जाता है। दीदी मैं तो आपकी आवाज बोलूंगी नहीं आ दिन रही। में भी आंखें बंद करो तो अंधेरा हो जाएगा। परंतु ये अंधेरा भी कब नष्ट हो जाएगा, जब ज्ञान, अंदर से ज्ञान प्रकट हो जाएगा। फिर आप आंख, फिर तो आंखें ही बंद करनी है, ध्यान में ही रहना है और केवल एक अपनी आत्मा को ही शरण लेना है। चलिए एक बार श्लोक पाठ कीजिए रेणु जी आप। दीदी दीदी की आवाज आ 18 रही है। भाई आ रही है। हाँ रजनी जी आवाज आ आ रही रही है है, आवाज। आ रही है। मेरे पास नित्योदयं आवाज नहीं आ रही। दलित मोह महांधकारम गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्ज मनलंप कांति विद्योज्जय जगत्पूर्व शशांक बिंबम। रजनी जी आप बोलिए एक बार। दीदी आप लोग की आवाज नहीं आ रही मेरी तो। नहीं आ रही। आपके अभी आई। रजनी जी आप श्लोक पाठ कीजिए। अब आ रही है। दीदी आपकी तो आ रही है मुझे, उनको हमारी नहीं जा रही। अच्छा ठीक है, चलिए एक बार हम पाठ करते हैं, फिर कर लेंगे हम आगे का विषय। चलिए हाथ जोड़िए। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् बिभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योज्जगद् विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्। देखिए, चंद्रमा दीपक सूर्य, इन तीनों की चर्चा तो हो गई। अब अगले श्लोकों में भी आचार्य देव कैसे सर्वज्ञता सिद्ध करेंगे इसको हम देखेंगे, ठीक है, अगले श्लोकों में। चलिए आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। जिनवानी स्तुति रेणु जी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। जय बोलो।